हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कबीर का सतगुरु को अंग। आज हम पढ़ेंगे विरह को अंग। और इसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा को पति पत्नी के संबंध के रूप में बताया है और किस तरह से परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा एक विरहिणी के समान है, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो विरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। एग्जाम की दृष्टि से लगा लो बच्चों इसको। तो ऊभी मतलब खड़ी हुई, पंथ सिरी रास्ते के किनारे पर, रास्ते पर, और कब्रे कब किस दिन, बूझे पूछती है, धाई दौड़कर, पीव प्रिय। तो यहाँ पर उन्होंने विरह के अंग में प्रिय मिलन अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार के संदेश की प्राप्ति के लिए भटकती हुई विरहिणी आत्मा की व्याकुलता का वर्णन किया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा विरहिणी ऊभी पंथ सिरी, रास्ते के सिरे पर खड़ी हुई, पंथी बूझे धाई, दौड़ दौड़ कर राहगीरों से पूछने लगी कि एक शब्द कही पीयू का, मुझे बस प्रिय परमात्मा के संदेश का एक शब्द बतला दो कि वे कब आकर मुझे दर्शन देंगे। अब कहने का मतलब यही है कि परमात्मा दर्शन के लिए आतुर जीव रूपी आत्मा विभिन्न पंथों धर्मों के रास्तों के अनुयायियों से परमात्मा के दर्शन का उपाय पूछती है। तो यहाँ पर है अनुप्रास तथा रूपातिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है, इसको भी एग्जाम की दृष्टि से लगाओ। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। विरहिणी आत्मा का ही वर्णन यहाँ पर भी किया है उन्होंने कि प्रियतम के वियोग में दुखी विरहिणी आत्मा की दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं पहले यहाँ पर अंखड़ियाँ मतलब आँखों में शब्दार्थ देख लो, निहारी मतलब देख कर, जीभड़ियाँ मतलब जीभ में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा के आने के मार्ग को देखते देखते विरहिणी आत्मा के नेत्रों की ज्योति धूमिल पड़ गई है, अर्थात एकदम एक टक देखते रहने से आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है। आँखड़ियाँ झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, उस जी परमात्मा रूपी प्रियतम के आने का रास्ता देखते देखते। जीभड़ियाँ छाला पड़ा, और उसे प्रियतम राम के नाम की रट लगाते लगाते जीभ पर भी छाले पड़ गए हैं, अर्थात ये दोनों अंग पीड़ित हो गए हैं, परंतु अभी तक परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है, इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यू जीव, लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखो पीव। दीवा मतलब दीपक, लोही मतलब रक्त या खून। तो ईश्वरीय विरह की तीव्रता में विरहिणी आत्मा कहती है कि इस तन का दीवा करो, इस शरीर का दीपक बना लूं, बाती मेल्यू जीव, और जीव या प्राण को उसकी बत्ती बना लूं, लोही सींचो तेल जूं, इस दीपक को शरीर के रक्त रूपी तेल से सींचते रहूं, कब मुख देखो पीव, तब उस प्रकाश में ही शायद प्रिय अर्थात ईश्वर का मुख दिखाई दे। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण समर्पण भाव रखने से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगला है तुम्हारे अंग में कथनी बिन करणी को अंग। हम बिना कहते हैं ना, बिना कहे ही कोई काम करते हैं, यानी कहते तो रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो कथनी बिन करणी को अंग, कि मैं जानू पढ़िभो भलो, पढ़िभा थे भलो जोग, राम नाम सुप्रीति करी, भल भल नींदो लोग। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है प्रीति मतलब प्रेम, नींदो मतलब निंदा करें। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर परमात्मा से प्रेम करना सबसे उत्तम कार्य बताया है इसमें। तो कबीरदास जी कहते हैं, मैं पुस्तकों को पढ़ना अच्छा समझता रहा, मैं जानू पढ़िबो भलो, पुस्तकों को पढ़ना भला समझा, अच्छा समझा, परंतु पढ़िभा थे भलो जोग, पुस्तकों को पढ़ने से शुष्क शब्द ज्ञान ही मिलता है, खाली शब्द ज्ञान हो पाता है। ऐसे पढ़ने से तो उस परम तत्व से योग प्राप्त करने की साधना अधिक अच्छी लगी।
राम नाम सुप्रीति करी, अतः हे जीव तू भगवान के नाम से प्रेम कर, चाहे संसार के लोग इसके लिए तुम्हारी खूब निंदा करें, भल भल निंदो लोग, परंतु राम के नाम से लगन मत छोड़। तो यहाँ पर अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है कबीर पढ़िबा दूरी करी, पुस्तक देह बहाई, 52 आखर शोधि करी, ररे ममे चित लाई। आखिर मतलब अक्षर, शोधि करी खोज कर। तो यहाँ पर उसमें उन्होंने पोथी ज्ञान को व्यर्थ बताकर राम का ध्यान करने को ही श्रेष्ठ बताया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि शुष्क एवं भक्ति शून्य पोथी पढ़ने से, कबीर पढ़िबा दूरी करी, पढ़ने से अथवा आचरण रहित पोथी ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, इसलिए पोथियों को पढ़ना दूर कर दो। पुस्तक देह बहाई, केवल पुस्तकीय ज्ञान से मत भटको, अपितु इन्हें बहा दो। 52 अक्षर शोधि करी, इसलिए पूरी वर्णमाला के 52 अक्षरों को शोध कर उनमें से ररे ममे चित लाई, रे और मैं को खोज कर, यानी राम अर्थात परमात्मा में अपना चित्त लगाओ। कहने का मतलब ये राम में चित्त के रम जाने से संपूर्ण तत्व ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर है अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला है कबीर पढ़िबो दूरी करी, आथी पढ़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीत सु, तो क्यों करी करे पुकार। इसमें भी पुस्तकीय ज्ञान से ही भक्ति की उत्कटता नहीं आ जाती है, उनका कहना है। इसका ही निर्देश इन्होंने यहाँ पर किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान एवं भक्ति ज्ञान से रहित पुस्तकीय ज्ञान से दूर रहो। ऐसा पढ़ना तो व्यर्थ ही है। सारा संसार इसी तरह पढ़ा हुआ है, परंतु इस संसार में और तुम्हारे में इस पढ़ने से जब राम की पीड़ नहीं जागी है, तो फिर तुम और संसार इस ईश्वर से अपने को अपनाने की पुकार क्यों करते हो। आशय यही है कहने का मतलब कि ज्ञान ऐसा प्राप्त होना चाहिए जो परमात्मा के प्रति प्रेमा भक्ति की पीड़ा जगावे। जब ऐसी पीड़ जागेगी तो परमात्मा तुम्हारी पुकार भी जरूर सुनेंगे। तो यहाँ पर भी अनुप्रास और काव्यलिंग और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला है जो तुम्हारे लिए बड़ा ही सरल भी है और बार बार तुम इसको पढ़ते भी हो, बार बार इसको कोट भी करते हो और एग्जाम की दृष्टि से भी लगा लो कि पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आखिर पीव का पढ़े सु पंडित हो। अलग अलग तरह से बताते हैं इसको। 2.5 आखिर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो, अलग अलग तरह से लोग इस पंक्ति का उदाहरण देते हैं। तो मुआ मतलब मर गया, पीव मतलब प्रिय परमात्मा। तो कबीरदास जी कहते हैं ये सारा संसार पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते मर गया, परंतु इसमें से कोई वास्तविक पंडित एवं ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। पंडित भया न कोई, एक के आखिर प्रिय का, जो अपने प्रियतम परमात्मा के नाम का एक अक्षर भी सही ढंग से पढ़ लेता है, अर्थात तन मन से राम का नाम ध्यान चिंतन कर लेता है, पढ़े सो पंडित हो, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करने में तन्मय बन जाता है या तन्मय हो जाता है, वही व्यक्ति उत्कृष्ट पंडित या ब्रह्मज्ञानी बन जाता है और उसे ही परम तत्व या ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। बाकी हम कल पढ़ेंगे। अब भेष को अंग है तुम्हारे, तो भेष को अंग हम कल पढ़ेंगे। आज तो पूरा हो नहीं पाएगा। धन्यवाद बच्चों।